अबू सालिया खशी रजी अल्लाह ताला अन्हा बयान करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिन्नों की 3 किस्में हैं। एक किस्म के पर हैं और हवाओं में उड़ते फिरते हैं, और एक किस्म सांप और कुत्ते हैं, और एक किस्म आबाद होने वाले और पूछ करने वाले हैं। ये सबसे खतरनाक और खबीस जिन है जो किसी से मानूस नहीं होता, जंगलात में रहता है, मुख्तलिफ शक्लें बदलता रहता है और रात के वक्त दिखाई देता है, और तन्हा सफर करने वाले मुसाफिर को अमूमन दिखाई देता है। जो इसे अपने जैसा इंसान समझ बैठता है, ये इस मुसाफिर को रास्ते से भटकाता है, सलाता है। ये भी जंगलों में रहता है। जब किसी इंसान को देखता है तो उसके सामने नाचना शुरू कर देता है और इसे चूहे बिल्ली का खेल खेलता रहता है। तीसरी किस्म के जिन को गद्दार कहते हैं। ये मिस्र के अतराफ और यमन में भी पाया जाता है। इसे देखते ही इंसान बेहोश होकर गिर जाता है। चौथी किस्म के जिन को वालहान कहते हैं। ये फिरान समुद्री जजीरों में रहता है। इसकी शक्ल ऐसी है जैसे इंसान शुतुरमुर्ग पर सवार होता है। जो इंसान जजीरों पर जा पड़ते हैं तो वो इन्हें खा लेता है। कुरान पाक में अफरीत जिन का जिक्र मौजूद है। अफरीत जिन्नात के कबीले का नाम है। इस कबीले से ताल्लुक रखने वाले जिन्नात को अफरीत कहा जाता है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की कबीना का इजलास हो रहा था। उन्होंने अपनी कबीना में कहा, मलका बल्कीस का तख्त कौन लेकर आएगा? तो कुरान में है, अफरीत ने कहा, ए सुलेमान, मैं इस तख्त को आपके यहाँ से खड़े होने से पहले लाऊंगा। लेकिन इसी कबीना में एक अल्लाह का बंदा मौजूद था जिसने कहा, वो शख्स जिसके पास किताब का इल्म था, उसने कहा, ए सुलेमान, मैं इसका तख्त पलक झपकने से पहले लाऊंगा। और फिर वो ले भी आया। इस वाक़े से एक अहम नुक्ता हमें ये मालूम होता है कि अल्लाह ताला ने इंसान को जिन्नों से भी ज्यादा इल्म और ताकत अता की है। आज के दौर में इंसान की ताकत का अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं, क्योंकि इंसान अगरचे खुद जिन्नों की तरह तेज रफ्तार तो नहीं, लेकिन इसने ऐसे जहाज और गाड़ियां बना दी हैं जो महीनों का सफर घंटों में तय कर लेती हैं। इंसान एक मुल्क में बैठकर दूसरे मुल्क में बैठे लोगों को न सिर्फ देख सकता है बल्कि लाइव इनसे बात कर सकता है और अपनी आवाज इन तक पहुँचा सकता है। अरब के एक राकी अबू रकैया, उन्होंने एक औरत पर रकैया पढ़ा तो जिनकी हाजिरी हुई। इसने कहा कि मैं अफरीत हूँ और मेरी बड़े शैतान ने ये ड्यूटी लगाई हुई है कि हिंदुस्तान के फलां मज़ार पर बैठ जाओ और लोग वहाँ जो नजराना चढ़ावे देने आते हैं इनको गायब कर दिया करो, ताकि लोग ये समझे कि हमारा नजराना कबूल हो गया है। इस तरह एक शख्स को मिर्गी के दौरे पड़ते थे। वो किसी जाली अमल जादूगर के पास गया। इसने कहा कि इसे फलां मज़ार पर ले जाओ, वहाँ झाड़ू दिया करो, ये ठीक हो जाएगा। चनाचे उन्होंने ऐसा ही किया तो वो ठीक हो गया। ये भी दरअसल इंसान को शिरक में मुब्तला करने का शैतानी मंसूबा है। क्योंकि जादूगर शैतानों के साथ रास्ते में होते हैं तो इनके मशवरे से ही ऐसी तजवीज़ देता है। जब कोई मरीज जाता है तो ये शैतान जो पहले से तंग करते हैं और मिर्गी के दौरे लगाते थे और छोड़ देते हैं, ताकि इसका ये यकीन बन जाए कि कब्र वालों ने मुझे ठीक कर दिया है। नाउज़ बिल्लाह। इस तरह जिन्नात की एक किस्म करीन भी है। करीन का मानी साथी और हमनशीन है। हदीस में आता है, अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हा बयान करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हें कोई भी ऐसा नहीं है मगर इसके साथ एक जिन्नों में से हमनशीन लगाया गया है। तो सहाबा ने कहा, ए अल्लाह के रसूल, क्या आपके साथ भी है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे साथ भी है, लेकिन अल्लाह ताला ने इस पर मेरी मदद की तो वो मेरा फर्मा बरदार हो गया और मुझसे सिर्फ नेकी की बात ही करता है। फिर आता है, हर आदमी के साथ एक फरिश्ता और एक शैतान पैदा होता है। फरिश्ता इसको खैर का मशवरा देता है और शैतान शर का हुक्म देता है। इसी को अवामन नास हमजाद कहते हैं। हमजाद इंसान के मरने के बाद भी बहुत अरसे तक जिंदा रहता है, क्योंकि जिन्नात की उम्रें आम तौर पर लंबी होती हैं। बाद हजरात का ये कहना है कि हमजाद इंसान के मरने के बाद की कब्र पर ही डेरा डाल देता है और कभी बाकी जिन्नों के ग्रोहों के साथ जाकर शामिल हो जाता है। सूरह काफ में करीन के लफ्ज़ से इन्हें तब्दील किया गया है और क़यामत का एक खौफनाक मंजर बयान किया गया है। जब इंसान को कब्र से उठाकर अल्लाह के सामने पेश किया जाएगा तो करीन फरिश्ता और करीन शैतान क्या कहेगा? इन आयात का सूरह काफ में जरूर मुतालिया करें। इनके अलावा भी बहुत सारी इकसाम है। जिस तरह हम इंसानों की मुख्तलिफ अतबार से मुख्तलिफ इकसाम है, इसी तरह मामला जिन्नात का भी है। मसलन हम इंसानों में मुख्तलिफ कौमें, कबीले और खानदान होते हैं, ऐसे ही जिन्नात में भी होते हैं। जैसे हम इंसानों में मुख्तलिफ ज़बानें बोली जाती हैं, ऐसे ही जिन्नात मुख्तलिफ ज़बान में बोलते हैं। जैसे हम इंसानों में मुख्तलिफ नजरियात के हमल इंसान होते हैं, ऐसे ही जिन्नात में मुख्तलिफ नजरियात के हमल मुसलमान, काफिर, ईसाई, यहूदी, हिंदू वगैरह वगैरह नजरियात के जिन्नात होते हैं। जैसे इंसान के साथ एक हमजाद है, इसी तरह इंसान के साथ कुछ फरिश्ते भी होते हैं। एक फरिश्ता तो वो है जिसका जिक्र अभी गुजरा कि वो इंसान को
खैर और हक की तलकीन करता है। जबकि इसके अलावा 2 फरिश्ते और भी हैं जिन्हें कुरान में करामा कातिबीन से तबीर किया गया है, यानी एक इंसान की नेकियां लिखता है और एक इंसान के गुनाह लिखता है। बाज़ रवायत से पता चलता है कि इन 3 फरिश्तों के अलावा भी मजीद फरिश्ते इंसान के साथ होते हैं जो इंसान की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी संभाले हुए होते हैं, क्योंकि इस कायनात में बेशुमार ऐसी मखलूकात हैं जो इंसान को लम्हों में मलिया मेट कर सकती हैं। ये फरिश्ते इस वक्त तक इंसान की हिफाजत करते रहते हैं जब तक अल्लाह चाहता है। यही वजह है कि हम अपनी जिंदगी में बारहा ऐसा देखते हैं कि फलां आदमी छत से गिरने ही वाला था कि बाल बाल बच गया, या फलां आदमी गाड़ी के नीचे आने ही वाला था कि बाल बाल बच गया। ये दरअसल फरिश्ते इसकी हिफाजत करते और इसे बचा लेते हैं, लेकिन जब अल्लाह को हादसा मंजूर होता है तो फरिश्ते पीछे हट जाते हैं और हादसा रूनुमा हो जाता है। इसी तरह कुछ फरिश्ते तो हर वक्त इंसान के साथ रहते हैं और कुछ फरिश्ते ऐसे भी हैं जो अंतुल मतलब यानी इंसान के तलब करने पर आ जाते हैं। मसलन अगर आप चाहते हैं कि जब आप रात को सोएं तो एक फरिश्ता सुबह तक आपके सरहाने खड़ा रहे, तो इसका तरीका यह है कि आप आयतुल कुर्सी पढ़ लें। जो ही आप आयतुल कुर्सी पढ़ेंगे एक फरिश्ता आकर खड़ा हो जाएगा और सुबह तक आपकी हिफाजत करता रहेगा। एक हदीस में है, बुखारी शरीफ में आता है कि जब तू बिस्तर पे आए और आयतुल कुर्सी पढ़े तो अल्लाह ताला की तरफ से एक मुहाफिज मुकर्रर कर दिया जाता है और सुबह तक शैतान तुम्हारे करीब नहीं आ सकता। एक रवायत में है कि एक दिलचस्प वाकया मज़कूरा है। सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे रमजान की ज़कात की हिफाजत के लिए मुकर्रर फरमाया। तो एक रात को एक आने वाला आया और इसने अपने कपड़े में खाने वाली चीजें भरना शुरू कर दी। मैंने इसे पकड़ लिया और कहा कि मैं तुझे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश करूंगा। इसने कहा कि मुझे छोड़ दो, मैं मुहताज, अय्यालदार और सख्त हाजतमंद हूँ। मैंने इसे छोड़ दिया। सुबह हुई तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू हुरैरा अपने रात के कैदी का हाल तो सुनाओ। मैंने अर्ज की, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब इसने कहा कि वो सख्त हाजतमंद और अय्यालदार है तो मैंने रहम करते हुए इसे छोड़ दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसने तुमसे झूठ बोला है और फिर आएगा। अब मुझे यकीन हो गया कि वो वाकई दोबारा आएगा, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये खबर दे दी थी कि वो दोबारा आएगा। तो मैं चकन्ना रहा, चनाचे वो आया और इसने अपने कपड़े में फराक डालना शुरू कर दी। मैंने इसे पकड़ लिया और कहा, तुझे जरूर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश करूंगा। फिर कहने लगा, मुझे छोड़ दो, मैं बहुत मोहताज हूँ और मुझ पर अहलो इयाल की जिम्मेदारी का बोझ है। अब मैं आइंदा नहीं आऊंगा। मैंने रहम खाते हुए इसे फिर छोड़ दिया। फिर सुबह हुई थी, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू हुरैरा अपने कैदी का हाल सुनाओ। मैंने अर्ज की, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसने सख्त हाजिर और अहलो इयाल की जिम्मेदारी के बोझ का जिक्र किया तो मैंने तरस खाते हुए इसे फिर छोड़ दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसने तुमसे झूठ बोला है, वो फिर आएगा। मैंने तीसरी बार इसकी गांठ लगाई तो वो फिर आया और इसने कपड़े में खाने की अशिया डालना शुरू कर दी। मैंने इसे पकड़ लिया और कहा, अब मैं तुझे जरूर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश करूंगा। बस ये तीसरी और आखिरी दफा है। तू रोज कहता है कि अब नहीं आएगा, लेकिन वादा करने के बावजूद फिर आ जाता है। किसी ने कहा, मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हें कुछ ऐसे कलमात सिखा देता हूँ जिनसे अल्लाह ताला तुम्हें नफा देगा। वो क्या कलमात हैं? कहने लगा, जब बिस्तर पर आओ तो आयतुल कुर्सी से लेकर आखिर तक पढ़ लिया करो। सारी रात अल्लाह की तरफ से एक मुहाफिज तुम्हारी हिफाजत करता रहेगा और सुबह तक कोई शैतान तुम्हारे करीब ना आ सकेगा। मैंने इसे छोड़ दिया। सुबह हुई तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने रात के कैदी का हाल सुनाओ। मैंने अर्ज की, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसने कहा था कि मुझे कुछ ऐसे कलमात सिखाएगा जिससे अल्लाह ताला मुझे नफा देगा। तो ये सुनकर मैंने इसे फिर छोड़ दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो कलमात क्या हैं? मैंने अर्ज की से मुझे कहा, जब बिस्तर पर आओ तो अव्वल से आखिर तक मुकम्मल आयतुल कुर्सी पढ़ लिया करो, तो इससे सारी रात अल्लाह की तरफ से एक मुहाफिज तुम्हारी हिफाजत करेगा और सुबह तक कोई शैतान तुम्हारे करीब नहीं आएगा। अब सहाबाए किराम भलाई के सीखने के हद दर्जा शायक थे। ये सुनकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसने तुमसे बात तो सच की है, हालांकि वो खुद तो झूठा है। ए अबू हुरैरा, क्या तुम्हें मालूम है कि तुम 3 रातें किससे बातें करते रहे? मैंने अर्ज की, नहीं। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो शैतान था। जिन्नात की एक किस्म वो भी है जो नींद की हालत में इंसान पर बोझ डालते हैं। हम में तकरीबन हर आदमी के साथ ऐसा हुआ होता है कि रात को सोते हुए हम पर बोझ पड़ता है, हम हिलना चाहे तो हिल नहीं सकते, लेकिन जो ही आयतुल कुर्सी की एक आयत पढ़ लेते हैं ये बोझ फौरन खत्म हो जाता है, क्योंकि आयतुल कुर्सी जिन्नात के लिए मौत है। जिन्नात की एक किस्म खंजीर भी है जो कि नमाज की हालत में वसवसे डालती है। तो नाज़रीन, ये थी आज की वीडियो। कैसी लगी आज की वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा और हमारी मजीद अच्छी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को जरूर प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।